इंडिया में एक बहुत ऐसा शॉकिंग इंसिडेंट हुआ जब राहुल गांधी की बहुत सारी ऐसी वीडियोस और इंस्टाग्राम रील्स वायरल हुई जहां पर ही वाज क्लेमिंग दैट बीजेपी सरकार ने लास्ट असेंबली इलेक्शंस में वोट चोरी की है एंड दैट इज वेयर इट बिकम्स अ होल कंट्रोवर्सी ऑफ बीजेपी वोट चोरी एंड दैट इज वेयर ही वाज क्लेमिंग कि बहुत सारी ऐसी चीजें की गई हैं बीजेपी के द्वारा जहां पर वो क्लेम कर रहे हैं दैट द वोट्स आर बीइंग स्टोलन इन द कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। सो हेलो क्लैट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आईकॉन्टास क्लैट यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक वो पर्टिकुलर सिनेरियो जहाँ पर आपका ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है बिकॉज प्रॉपर इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक सवाल उठाया गया है बाय द राहुल गांधी एंड एक प्रॉपर ऐसा सिनेरियो जो इतना ज़्यादा हाईलाइट में है जहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हुई हैं तो उसके क्या लीगल इम्प्लीकेशंस हैं, किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया जाएगा, किस तरीके से आपके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लैट यूजी में। हर एक वो चीज़ देखने वाले हैं इस वीडियो में। इस टॉपिक से रिलेटेड एक पैसेज भी मैंने फॉर्मुलेट किया है जो आप मेरे साथ यहीं पर अभी सॉल्व करोगे सो दैट आपको पता हो कि इससे आपसे रिलेटेड क्या पैसेज आ सकता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंडिया की गवर्नमेंट के ऊपर ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ड्यू प्रोसेस के ऊपर ये क्वेश्चन है। तो हमें ये समझना है कि क्या हम एक गलत गवर्नमेंट के हाथ में हैं या फिर ये जस्ट एक फॉल्स एलिगेशंस और क्लेम्स हैं। और हमें ये देखना है कि कहाँ तक हम इस चीज़ को सॉल्व आउट करवा सकते हैं। इस वीडियो से हम ये समझ सकते हैं कि क्या हमारे साथ गलत हो रहा है या वी आर ऑन द प्रोसेस where the transparency is played with us, right? So let us begin and let's see that how this controversy was sparked, how this controversy was sparked and actually ये controversy है क्या। In August 2025, Rahul Gandhi began a voter adhikar yatra and repeatedly alleged that the BJP, with the help from the Election Commission of India, उन्होंने अपनी वीडियोस में clearly बोला that the Election Commission of India and BJP enabled systematic vote theft via electoral roll manipulation, particularly during the ongoing special intensive revision in Bihar. He cited similar concerns in Karnataka, Maharashtra and Haryana. तो clearly राहुल गांधी ने ये बोला दैट वोट चोरी हुई है। ही यूज दिस सिमिलर वर्ड दैट इज वोट चोरी। उन्होंने अपनी वीडियोस में क्लियरली बोला कि ये एसआईआर के वक्त उन्होंने बिहार जैसे कर्नाटका, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसी स्टेट्स में उन्होंने वोट चोरी की है और मैनिपुलेशन किया है इलेक्टोरल रोल में। The ECI publicly rejected the vote chori charge, calling the phrase an insult to the constitution and asked Gandhi to file an affidavit with evidence within 7 days or apologize. तो अब इलेक्शन कमीशन ने इस चीज पे क्या रिएक्ट किया? इलेक्शन कमीशन ने इस चीज पे बोला कि आप ये जो वोट चोरी वर्ड यूज कर रहे हो ये इतना डिफेमेटरी वर्ड है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के इतना अगेंस्ट है कि या तो आप 7 डेज के अंदर अंदर एफिडेविट फाइल करो कि हाँ आप इस चीज को क्लेम कर रहे हो या फिर आप अपोलोजाइज करो फॉर वॉट एवर यू हैव सेड। As of August 25, reports say the deadline lapsed with no affidavit submitted. Lapse कर गया एफिडेविट का जो टाइम था, लेकिन अभी तक ऐसा कोई एफिडेविट फाइल नहीं हुआ है बाय राहुल गांधी। की इंसिडेंट्स एंड पॉलिटिकल एस्केलेशन, ऐसे क्या इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से ये एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गया एंड इट हैज बीन एस्केलेटेड। बिहार, गांधी एंड आरजेडी तेजस्वी यादव alleged mass deletions even of living voters marked dead during SIR and they framed it as institutionalized vote theft. BJP called this misinformation and said SIR is proceeding normally. तो वो क्या कह रहे हैं? बिहार में राहुल गांधी क्लेम कर रहे हैं कि ऐसे लिविंग वोटर्स जो अभी भी जिंदा हैं उनका इलेक्टोरल रोल से नाम हटाया गया है, सेइंग दैट दे हैव डाइड। एंड इसीलिए उन्होंने बोला है कि ये एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड थेफ्ट है वोटिंग का एंड दैट इज वेयर बीजेपी ने क्लेम किया है कि ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है और जो एसआईआर है वो नॉर्मली प्रोसीड कर रहा है। देयर हैज नॉट बीन एनी मैनिपुलेशन ऑफ द डेटा एंड देयर हैज नॉट बीन एनी पर्सन हु इज अलाइव एंड हु हैज बीन क्लेम्ड डेड अंडर द इलेक्टोरल रोल। Official SIR snapshot Bihar. The ESI PIB bullet report 98.2% electors document received and 1.2 lakh claims and objections filed within a week left, indicating heavy participation and a formal channel to contest errors. हर एक वो चीज क्लेम हो रही है जहां पर राहुल गांधी प्रॉपरली ये बोल रहे हैं कि इलेक्टोरल रोल में मैनिपुलेशन हुआ है, बट बीजेपी ये प्रूव कर रही है कि हैवी पार्टिसिपेशन हुआ है वोटर्स का एंड देयर हैज बीन नो सच थिंग दैट हैज हैपेंड इन द कंट्री और द कॉन्स्टिट्यूएंसी। कर्नाटका में द स्टेट सीईओ आज राहुल गांधी टू सबमिट प्रूफ फॉर अ स्पेसिफिक डबल वोटिंग एलिगेशन महादेवपुरा। जब कर्नाटका में राहुल गांधी ने क्लेम किया दैट इन पर्टिकुलर सिनेरियोज ऑफ दिस पर्टिकुलर वोटिंग डबल वोटिंग हुई है एंड द
जब कर्नाटका के सीईओ को बोला गया, सीईओ ने राहुल गांधी को बोला कि आप इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए प्रूफ सबमिट करो, तो उनके पास इस चीज का कोई आंसर नहीं था. दे हैड नो प्रूफ फॉर इट. महाराष्ट्र डाटा रो फिजियोलॉजिस्ट Sanjay Kumar Lokanti CSDS posted alarming voter roll figures, later deleted and apologized. Multiple FIRs were stayed by the Supreme Court. A narrow legal bill relief and not a ruling on the data accuracy. BJP का counter attack क्या था इस चीज के लिए? The BJP says that the allegations are baseless, defamatory to the Election Commission and politically motivated. BJP सिर्फ यही कह रही है कि ये एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की सिर्फ और सिर्फ साजिश है. ये पॉलिटिकल मुद्दा इसीलिए बनाया जा रहा है बिकॉज दे नो दैट दे डू नॉट हैव एनीथिंग valid to claim for. Two different legal tracks often get conflated. अब लॉ एक्चुअली क्या कहता है? इलेक्टोरल रोल प्रिपरेशन एंड रिविजन गवर्न्ड बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1950 एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960. द EC supervise the electoral registration officers and BLO perform field work. Special intensive revision is a targeted door-to-door verification drive to clean rolls, additions, corrections, deletions for reasons like death or shifting with people claims and objections windows. तो वो सारी चीजें जब लॉ से रिलेटेड है, SIR भी लॉ से रिलेटेड है, SIR भी प्रॉपर लॉ से फॉर्मुलेटेड है, इलेक्टोरल रोल का प्रिपरेशन और उसका रिवीजन भी जब सारे ही स्टैट्यूट से रिलेटेड है, तो बीजेपी का यही कहना है हाउ कैन द मैनिपुलेशन हैपन. फॉर्म 7 अलाउज एनीवन टू ऑब्जेक्ट टू रॉन्गफुल इंक्लूजन और सीक डिलीशन, एग्जाम्पल डेड और शिफ्टेड. दिस इज द लीगल मैकेनिज्म दैट कैन बी मिसयूज्ड और चेक्ड बाय ऑब्जेक्शंस एंड द ERO स्क्रूनिटी. तो अगर कोई भी पर्सन ऐसा डेड या शिफ्टेड डिक्लेयर होता है तो ERO उसकी प्रॉपर पहले स्क्रूटनी करता है एंड देन ओनली द इलेक्टोरल रोल से उनका नाम हटाया जाता है. द फॉर्म 7 सेज सो. But now, what has happened in the voting and the results? The conduct of elections. RPA 1951 and the turnout reporting are distinct from roll maintenance. Election Commission argues some accusations mix up these domains. Example, roll change is not equal to proof of result manipulation. जिस तरीके से क्लेम की जा रही ये चीजें, इलेक्शन कमीशन आर्ग्यू कर रहा है कि जो भी ये सारे डोमेन्स हैं ये बराबर नहीं है कि रिजल्ट में कोई मैनिपुलेशन हुआ है. Why this matters? If names are deleted wrongly, it's disenfranchisement and must be reversed via claims appeals before the final roll is published. If large-scale wrongdoing is alleged, the burden is on the accusers to produce verifiable list, ERO level orders and patterns that show malafide beyond clerical error. वो कह रहे हैं कि अगर इतना गलत हुआ है, अगर इतने बड़े-बड़े इलेक्टोरल रोल्स को मैनिपुलेट किया गया है, तो जो एक्यूज हैं, जो ये इस चीज को चार्ज कर रहे हैं, एलेज कर रहे हैं, तो उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप हमें लाके वो इलेक्टोरल रोल दो ताकि हम ये समझ सकें कि कहां पर इलेक्टोरल रोल में मैनिपुलेशन किया गया है. बिकॉज वी एज पीपल कैन नॉट फाइंड एनी मैनिपुलेशन इन द इलेक्टोरल रोल्स. दैट इज व्हाट इलेक्शन कमीशन इज सेइंग. Now, what has been proven and what has been alleged? Proven, officially documented so far. EC has demanded an affidavit from Rahul Gandhi and criticized vote chori as improper phraseology. Deadline passed without affidavit. So what are they saying here? कि EC ने डिमांड किया है राहुल गांधी से एक एफिडेविट कि आपने ये जो वोट चोरी का सिस्टम लगाया है, ये जो आपने वोट चोरी का फ्रेज यूज किया है वो बहुत डेफोमेटरी है. आप हमें एक एफिडेविट सबमिट करो जिसमें आप ये क्लेम कर रहे हो कि बीजेपी ने वोट चोरी की है, तो हम इस पे पर्टिकुलरली एक्शन लेंगे बिना आपकी एफिडेविट फाइल किए. लेकिन राहुल गांधी भी एफिडेविट फाइल नहीं कर सकता क्योंकि जब स्टेट असेंबली या किसी भी असेंबली के इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ जाते हैं तो उसके विद इन 1 मंथ ही वो एफिडेविट फाइल किया जा सकता है एज पर द रूल्स. बट नाउ इट्स बीन मोर देन 1 ईयर एंड ये एफिडेविट फाइल नहीं हो सकता है. इसीलिए राहुल गांधी ने सिर्फ एक बहुत वेग क्लेम पास कर दिया है. अगर उनको इतनी श्योरिटी है कि बीजेपी ने वोट चोरी की है तो ही शुड फाइल द एफिडेविट, राइट? एंड दैट इज वेयर द EC has said कि अभी तक कोई एफिडेविट पास नहीं हुआ है. SIR एक्टिविटी एंड पार्टिसिपेशन इन बिहार विद ऑफिशियल मेट्रिक्स, डॉक्यूमेंट्स रिसीव्ड, क्लेम्स, ऑब्जेक्शंस. SC stays on FIRs against Sanjay Kumar relates to free speech and procedural relief, not validation of the withdrawn data. Still allegations uncontested. अभी तक और क्या allegations हैं? Scale of fake voters or wrongful deletions, specific seat-wise lists and documented ERO orders proving systematic malafide haven't been publicly produced in full. अभी तक जो राहुल गांधी खुद क्लेम कर रहे हैं कि बहुत सारे fake voters हैं, कुछ wrongful deletions हुए हैं, seat-wise list और document ERO orders हुए हैं, वो सारे malafide intention के लिए जो अभी तक आप documents claim कर रहे हो, वो अभी तक EC के पास कोई भी documents नहीं आए हैं. अगर आप public
पब्लिकली रिलीज नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट इलेक्शन कमीशन को आप दो, सो दैट इलेक्शन कमीशन कैन genuinely verify and scrutinize those documents. EC and BJP call the campaign baseless. Opposition claims proof exists and will be released. Opposition says कि proof है हमारे पास, हम रिलीज करेंगे, बट वो उन्होंने अभी तक रिलीज नहीं किया है. Bottom line, we have strong rhetoric on both sides. A live administration process with legal safeguards and no conclusive seat-wise evidence in the public domain yet that the courts or EC have accepted as a proof of systematic theft. अगर कोई systematic theft हुआ है तो बीजेपी, EC सब यही बोल रहे हैं कि आप हमें उसका proof लाके दो, and then we will see that how this procedure or how this particular formation has to move ahead. Now, what are the democratic and legal implications? First one is the institutional trust. लोगों का इंस्टीट्यूशन से ट्रस्ट हिलता जा रहा है बिकॉज ऑफ दीज क्लेम्स, बिकॉज कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में आ रहा है कि कहीं अगर ऐसा सच में हुआ है तो हमारी वोट्स के साथ प्ले किया गया है. अटैकिंग और डिफेंडिंग द ईसी इम्पैक्ट्स टर्नआउट एंड लेजिटिमेसी विदाउट एविडेंस बैक्ड सबमिशंस क्लेम्स रिस्क अंडरमाइनिंग फेथ इन द रेफरी ऑफ इलेक्शंस. तो लोगों का इलेक्शन कमीशन से भी फेथ हट रहा है कि हमारा अगर रेफरी ही ऐसा है जो हमारे वोट्स को स्क्रूटनाइज करता है, देन हाउ वी विल बी अंडरस्टैंडिंग कि गवर्नमेंट कैसे रोल प्ले कर रही है हमारी कंट्री में. Due process, the legal pathway is clear. Affidavits, comparative role extracts from 7 trails, ERO decisions and appeal records. If wrongdoing exists, it should surface through auditable artifacts and be contested before final roll close. तो वो कह रहे हैं कि प्रॉपर ड्यू प्रोसेस को फॉलो करो. ऐसे कैंपेन चला के कि बीजेपी ने वोट चोरी की है, उसके अगेंस्ट कोई सिस्टम नहीं बनता है. अगर आपको कोई भी चीज ऐसे क्लेम करनी है तो यू डू इट बाय डॉक्यूमेंटेशन. Speech and data, the Sanjay Kumar episode shows that the perils of viral stats and the importance of methodology transparency. It also shows that the court's sensitivity of criminalizing commentary amid election discourse. Now let's have a passage, right, for the बीजेपी वोट चोरी कंट्रोवर्सी. ये एक वो पैसेज है जो आपसे 100% पूछा जा सकता है इस साल क्लैट के एग्जामिनेशन में, बिकॉज ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी है एंड देयर कैन बी अ क्वेश्चन फ्रॉम this particular topic in your CLAT examination. ये सेम वही पैसेज है जो अभी हमने पढ़ा है, right? And that is why we will skip the passage and we will move directly to the questions. A voter in Bihar finds her name deleted despite being alive and residing in the same address. Which remedy is available? Which remedy is available? File a writ directly in the Supreme Court, file a claim objection during SIR and appeal if rejected, request local MLA, तो ऑब्जेक्शन फाइल हो सकता है SIR के टाइम पर एंड वो अपील कर सकते हैं अगर ये रिजेक्ट हो जाए, एंड दैट इज वाई B becomes your correct answer. Suppose a political leader accuses the ESI of collusion but provides no evidence. Which principle applies? Suppose a political leader accuses the ESI of collusion but provides no evidence, जो राहुल गांधी एक्चुअली कर रहे हैं. Burden of proof lies on the accuser. तो राहुल गांधी को ही प्रूव करना पड़ेगा कि कहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में मैनिपुलेशन हुआ है. सो द बर्डन ऑफ प्रूफ, एंड दैट इज व्हाई A becomes the correct answer. If large-scale wrongful deletions are proven, what constitutional principle is violated? Federalism, right to equality and free and fair elections, judicial review, parliamentary privileges. Clearly दिख रहा है कि right to equality and free and fair elections हमारा right violate हो रहा है, and that is why B becomes your correct answer. Assume the ESI ignores complaints of wrongful deletions and refuses to act. Which legal route is available? Impeach the election commission in parliament, approach the high court, supreme court under writ jurisdiction. Yes, high court और supreme court में jurisdiction file हो सकती है, केस फाइल हो सकता है. सो ये थी पूरी बीजेपी की वोट चोरी कंट्रोवर्सी. अब आप हमें अपने थॉट्स बताओ कमेंट सेक्शन में कि कहाँ पर ये चीज़ लागू होती है. क्या आपके थॉट्स हैं कि क्या वाकई में ही बीजेपी ने वोट चोरी की है? All the things is something that you have to let us know in the comment section, because आपके thoughts, आपके opinions हमारे लिए equally matter करते हैं. Till then, do not forget to subscribe our channel. ऐसे बहुत सारे hot topics हम आपके लिए इसी चैनल पर लेकर आते रहेंगे, और ऐसे ही बहुत सारे passages हम आपको अपने WhatsApp ग्रुप्स में भी फॉरवर्ड कर रहे हैं. जो WhatsApp ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इट इज़ टोटली फ्री. आपको बहुत सारे रिसोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं. अगर नहीं ज्वाइन कर रहे हो तो यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. Till then, all the very best for your preparation, and I'll see you in the next one.